बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को कबीर दास जी की 2 साखियाँ पढ़ाई थी। अब आगे की साखियाँ इस प्रकार से हैं। तो आइए पढ़ते हैं कबीर दास जी की साखियाँ। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवों भट्ट। बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्दों में दीपक का अर्थ है शरीर रूपी दीपक। तेल से तात्पर्य है प्रेम रूपी तेल और बाती से तात्पर्य है ज्ञान रूपी बत्ती। अघट का अर्थ होता है बच्चों जो अक्षय हो या जो न समाप्त हो सके, उसे हम अघट कहते हैं। अब बिसाहुणा का अर्थ है क्रय और विक्रय। बहुरी का अर्थ है फिर, हट का अर्थ है हाट या बाजार। बच्चों, इस साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रभाव दिखाया गया है और बताया है कि गुरु का ज्ञान किस तरह से उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी अर्थात कभी भी समाप्त ना होने वाली बत्ती भी डाल दी है। पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवों भट्ट। और उसकी ज्योति से जो आत्मा है या जीव है, उसकी सांसारिक जो वासना है वह सब समाप्त हो गई है, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय उसमें से समाप्त हो गया है। अतः जीव को या आत्मा को आवागमन की मुक्ति मिल गई है। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो बच्चों, इस दोहे में कबीर दास जी ने इस तरह से गुरु के दिए गए ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है कि उससे जो है शिष्य को क्या लाभ हुआ। अब बच्चों, आगे इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 2-2 अंकों के, वो इस प्रकार के हैं और इसमें से आपको आएंगे 5 प्रश्न ही। अगर किसी साखी में 6 प्रश्न बनते हैं तो उनको भी मैं आपको बता दूंगी और आप उनका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों, दोहे के पाठ का नाम है साखी और कवि का नाम है कबीर दास जी। या फिर इसमें इसके स्थान पर आ सकता है आपको प्रश्न कि दोहे का संदर्भ लिखिए। तो दोहे का संदर्भ तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक के काव्य खंड में साखी शीर्षक से लिया गया है और इस दोहे के रचयिता महात्मा कबीर दास जी हैं। अब इसमें अगला प्रश्न बच्चों यह बनेगा कि साखी में किसका प्रभाव दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रस्तुत साखी में गुरु द्वारा ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि गुरु ने शिष्य का क्या उपकार किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है। अब अगला प्रश्न इसमें यह है बच्चों, शिष्य के शरीर रूपी दीपक में गुरु ने जिस
अक्षय बत्ती को डाला, उसकी ज्योति का शिष्य पर क्या प्रभाव हुआ? गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक पर में जिस अक्षय बत्ती को डाला, उसकी ज्योति से उसकी समस्त सांसारिक वासनाएं समाप्त हो गईं, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न बच्चों इसमें है कि शिष्य अथवा जीव की सांसारिक वासनाओं के समाप्त होने का क्या परिणाम हुआ? इस प्रश्न का उत्तर यह है, शिष्य अथवा जीव की सांसारिक वासनाओं के समाप्त होने का यह परिणाम हुआ कि जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। बच्चों, ये थी एक साखी। अब आगे की साखी। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी परे खरंग। अब बच्चों इस साखी में कठिन शब्द हैं। उबरे का अर्थ है बच गए या पार हो गए। लहर की का अर्थ है कृपा रूपी तरंग अथवा लहर। भेरा का अर्थ है बेड़ा अथवा नाव। जर्जरा का अर्थ होता है बच्चों जीर्ण शीर्ण या पुराना। फरंकी का अर्थ होता है फड़क कर या उछल कर या कूद कर। बच्चों इस साखी में भी गुरु की कृपा के प्रभाव को ही बताया गया है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, किंतु इतने में ही गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी। भेरा देखा जर्जरा, उतरी परे फरंग। और जब हमने देखा कि हम जिस नाव पर सवार थे वह तो पूरी तरह से जर्जर है, और ऐसे में जो है हम उससे उछलकर कूद पड़े। और इस प्रकार से कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि हम जिस नाव पर या जिस सांसारिक माया मोह के कारण जो है उसमें सवार हो, जिस नाव पर सवार होके जा रहे थे वह तो पूरी तरह से जर्जर थी। और जैसे ही गुरु के ज्ञान का प्रभाव हमें प्राप्त हुआ तो हमारे अंदर का सांसारिक माया मोह सब समाप्त हो गया और हम भव सागर से पार हो गए। बच्चों इसमें भी प्रश्न आपको उसी तरह से 5 बनेंगे। दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो ये जैसा पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया है वैसा ही करना है। और यदि ये प्रश्न नहीं आता तो इसके स्थान पर इसमें यह प्रश्न बनेगा बच्चों कि उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने इसके पहले वाली साखी में बताया है। अब बच्चों इसमें एक पंक्ति है जो रेखांकित है, बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक। तो बच्चों इस रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, इतने में ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी और उस ज्ञान की शक्तिशाली लहर ने हमें उठाकर बाहर की ओर फेंक दिया। अब अगला प्रश्न है, शिष्य का बेड़ा कैसा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, शिष्य का बेड़ा अत्यंत जर्जर या कमजोर था। अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि शिष्य ने अपने बेड़े को जर्जर देखकर क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि शिष्य ने अपने बेड़े को जर्जर देखकर उससे छलांग लगाकर स्वयं को उससे अलग कर लिया। अब अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों कि अपने बेड़े से कूदने का शिष्य को क्या लाभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि अपने
बेड़े से कूदने का शिष्य को यह लाभ हुआ कि वह डूबने से बच गए। तो बच्चों ये थी साखी। अगली साखी इस प्रकार से है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। तो बच्चों चिंता का अर्थ है इसमें चिंतन, और नाव का अर्थ है नाम, चितवै का अर्थ है चिंतन करना, पास का अर्थ है पाश, बंधा फंदा या बंधन। अब बच्चों इस साखी में कबीर ने सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हरि के अर्थात परमात्मा के सच्चे सेवक तो केवल ईश्वर का ही चिंतन करते हैं या परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। और वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त इस संसार में जो सभी भी वस्तुएं हैं वह सब जो है मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। तो बच्चों ये था साखी की व्याख्या। अब इसमें बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी देख लें। तो पहला प्रश्न उसी तरह से बनेगा, दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा बच्चों, चिंता तो हरि नाम की का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चिंता तो हरि नाम की का आशय यह है कि ईश्वर का सच्चा साधक केवल ईश्वर के नाम का चिंतन करता है या परमात्मा के नाम का चिंतन करता है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, किसी को दूसरी चिंता नहीं है। अब बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है कि सच्चे साधक को ईश्वर के अलावा या परमात्मा के अलावा कोई दूसरी चिंता नहीं है, अर्थात वह हर पल यही सोचता रहता है कि ईश्वर को किस प्रकार पाया जा सकता है या परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न यह बनेगा बच्चों, दोहे में चिंतन करने योग्य एकमात्र किस वस्तु को बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, दोहे में चिंतन करने योग्य एकमात्र वस्तु ईश्वर के नाम को बताया गया है। अब अगला और अंतिम प्रश्न, कौन मृत्यु के निकट है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो लोग ईश्वर के नाम को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का चिंतन करते हैं वे मृत्यु के निकट हैं। तो बच्चों ये इस तरह से ये 3 साखियाँ हैं और उनसे संबंधित उनकी व्याख्याएं और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो इन तीनों साखियों के व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।